माँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाइए बहन। गवर्नमेंट ने आपके गांव में तालाब निर्माण के लिए फंड रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट वीक आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे गांव के लिए तुम जो कर रहे हो उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अगर आपको इस बारे में बात करनी थी तो हम आपके ऑफिस ही आ जाते। देखिए, जिस दिन मेरे बेटे ने आपकी लड़की को देखा तभी उसे पसंद आ गई थी। ये मेरा इकलौता बेटा है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये रिश्ता करके हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। उसके आने से हमें बेटी भी मिल जाएगी। सच कहूं तो मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। सोचेंगे। इसमें अब और सोचने की क्या बात है। ये मेरे बेटे का नसीब है कि वो आपका दामाद बनेगा। ऐसा नहीं है, मेरी बेटी भी किस्मत वाली है। एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। हमने उसे पहले ही पूछ लिया है बहन जी। वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है। मैं आपको वचन देती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, टीवी देखते देखते नमकीन खा रहा हूँ। पर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, पुष्पा, मेरी माँ, दासू अंकल कोई घर पर नहीं है, इसीलिए अकेली बोर हो रही। अरे तो तुम भी टीवी ऑन करके देखो ना, अकेली बोर नहीं होगी। अरे यार, माँ, पुष्पा, दासू अंकल घर पर कोई नहीं है तो मैं टीवी क्यों देखूंगी? अरे तो पढ़ाई कर लो। अरे पागल कहीं के, इस समय यहाँ घर पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पुष्पा, तुम्हारी माँ, दासू अंकल घर पर नहीं है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर की सफाई करूँ? ए पागल, फोन रख। अरे क्या हो गया इसे? बोल रही है घर पे कोई नहीं है तो मैं जाके क्या करूंगा? उसने कहा घर पर कोई नहीं है, इसका मतलब समझ नहीं आया? क्या मतलब तेरा? कौन सी जनरेशन में पैदा हुए यार? छी। ए? क्या है, अब क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी माँ, पुष्पा, दासू अंकल घर पर नहीं है तो। तुम ऐसे मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी माँ, पुष्पा और दासू अंकल घर पर नहीं है ना। हाँ तो तो पुष्पा, तुम्हारी माँ, दासू अंकल। मैडम। क्यों सर, इस टाइम कैसे आना हुआ? हाँ, पार्टी नहीं दोगी पुष्पा? हाँ क्यों नहीं, मैडम आपको गर्मा गर्म मसाले वाली पार्टी देंगी। इसे भूख लगी थी इसीलिए आया है। तुम वापस क्यों आ गई? कुछ नहीं मैडम, पड़ोसी के घर पर ढेर सारे चमेली के फूल खिले थे, माला बना ली, वही लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अब जाती हूँ। ए बुटकट, तुम नहीं जाओगे क्या? हाँ जाऊंगा ना, पर ध्यान रखना बाहर जानवर पकड़ने वाले आए हैं। तुम होशियार रहना वरना तुम्हें ले जाएंगे। अरे रे रे, ऐसा है क्या? उनकी नजर तुम पर नहीं गई क्या? खाना खाकर जल्दी जाने को बोलो इसको। महा, मुझे तुम्हें साड़ी और चमेली की माला पहने हुए देखना है। इतना कर दो, मजा आ जाएगा। तुम चाहते हो तो जरूर करूंगी। उस दिन जब सीरे साड़ी पहनकर आई थी तब तुम कैसे घूर रहे थे? अरे साड़ी में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर तुम साड़ी पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। क्यों? अरे क्योंकि लड़कियां साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें साड़ी में देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे बाप रे, पटेल मैडम। मैडम जी, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर हूँ मैडम जी। जल्दी घर पहुँचो और कुछ मीठा बना दो। मैं महा को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। हाँ ठीक है मैडम। अभी आप कहाँ हो मैडम? बस रास्ते में ही हूँ। सच में? ठीक है मैडम, जाती हूँ मैडम, जाती हूँ। अरे ये बॉल राजू।
मैडम। फोन उठा लेता हूं। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। कलेक्टर के साथ तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी होगी। मैं राजू से प्यार करती हूँ। जब मैंने उस दिन कलेक्टर के बारे में पूछा था तब क्यों हाँ कह दिया था? तब मैं राजू से प्यार नहीं करती थी, इसीलिए हमारे प्यार की शुरुआत हाल ही में हुई है। तब तो तुम कल उसे भुला भी सकती हो। मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी माँ। ठीक है, मैं उससे कहूंगी, भूलने का काम वो करेगा। भले ही वो भूल जाए, लेकिन मैं नहीं। मैंने उसे दिल दिया है और माँ। मैंने किसी को वचन दिया है। हाँ। उसके प्यार में कैसे पड़ गई तुम? वो एक छिछोरा लड़का है। गांव में पूछो, उसकी माँ से, उसके बाप से ही पूछ लो। दासू भैया, अंदर आओ। क्या बात है भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इन लोगों की कितनी भी मदद करो, इनका पेट भरता ही नहीं। हाँ, क्या मांग लिया तूने? अंदर आओ। क्या हुआ बेटा, तूने कोई गड़बड़ की है क्या? क्या सब भाई ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारी बलि चढ़ने वाली चुप है। रहो, पटेल बहन जी देख रही हैं। नमस्कार नमस्ते। बहन जी। बैठिए। चलो बैठते हैं। ए, अरे तुम हटो वहां से। बालराजू, चलो बैठ जाओ वहां पर। मैं यहीं ठीक हूँ बहन जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, चाय पानी कुछ मंगवाऊं क्या? जरूरत नहीं है।